क्योंकि अगर धर्म को बचाने के लिए मरना और मारना पड़ा, यही एक लास्ट विकल्प है सनातन धर्म को और इस भारत भूमि को बचाने का। मुसलमान ही आतंकवाद क्यों है? सारे के सारे मुसलमान ही क्यों आतंकवादी हैं? इनकी जो आसमानी किताब है 600 रुपए वाली, और इनके जो मुल्ले मौलवी हैं सबसे हरामखोर यही है। रमजान का पाक महीना, इस समय झूठ भी नहीं बोल सकता है मुसलमान समाज। इस समय अगर झूठ नहीं बोल सकते तो क्या चाकू उठा करके वार कर सकते हैं? क्या गला रेत सकते हैं? क्या पेट में मार सकते हैं? सवाल खड़ा होता है। उन्होंने जो कुरान में लिखा हुआ है वही बात बोली है, उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी गलत बात नहीं बोली है। बहन को बहन, बेटी को बेटी माना जाता है, ये सनातन है। और जहाँ बेटी में भी बेगम देखी जाती है, ये इस्लाम है। तो बुरा तो लगेगा इनको जब सलीम वास्तिक जैसे लोग इनकी किताब पढ़ के आएंगे और फिर सच्चाई पोल खोल के रख देंगे। दुनिया में कोई सच्चा मुसलमान पैदा नहीं हुआ है। ये लोग हमें भगवा आतंकवादी कहते हैं जो सनातन धर्म के लिए लड़ रहा है। हम तो है भगवान, पर हम तैयार हैं उसके लिए बनने के लिए, क्योंकि अगर धर्म को बचाने के लिए मरना और मारना पड़ा, यही एक लास्ट विकल्प है सनातन धर्म को और इस भारत भूमि को बचाने का। आप बस। लोग आए कहाँ से एक बार बता? देहरादून से आ रखे हैं, उत्तराखंड से। देहरादून से आप सलीम वास्तिक के लिए आए। आप देख रहे हैं यहाँ पे GTV हॉस्पिटल में सलीम वास्तिक जो कहा जाए मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहे हैं। अब देखिए सलीम वास्तिक के ऊपर जो हमला हुआ था कल सुबह 6 बजे, कुछ अज्ञात लोगों ने आकर के उनके ऑफिस में घुस के उनपे वार कर दिया। उनके गले पे क्या कहते हैं, उनके पेट में भी चाकू के बाद में इस समय जो सलीम वास्तिक है वो मौत और काजा जिंदगी के बीच में झूल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, कौन सा मजहब सिखाता है कि अगर आपका कोई विरोध कर रहा है, कौन सा मजहब ये सिखाता है कि अगर आपके खिलाफ कोई बोल रहा है तो आपके गला रेत दो चाकू? ये कौन सा मजहब सिखाता है? जहां एक तरफ बात की जाए, कहते हैं कि जो रमजान का पाक महीना, इस समय झूठ भी नहीं बोल सकता है मुसलमान समाज। इस समय अगर झूठ नहीं बोल सकते तो क्या चाकू उठा करके वार कर सकते हैं? क्या गला रेत सकते हैं? क्या पेट में मार सकते हैं? सवाल खड़ा होता है। अब तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। ये कहाँ से आए हैं आप बताएंगे? देहरादून उत्तराखंड से आए हम। आप भी देहरादून उत्तराखंड से। सलीम वास्तिक के लिए, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक। हम देहरादून उत्तराखंड से टीम सुनील राठौर के साथ हैं। हाँ। जी। क्या कहना चाहेंगे आप, जो सलीम वास्तिक हैं, ये इस समय मौत और जिंदगी के बीच में जो है वो झूल रहे हैं, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि आगे आप जैसे कितने लोग हैं वो इनके साथ में खड़े हुए? भारत सरकार की विफलता है कि बार बार भारत के अंदर हिंदुओं के गले जाते हैं। जिस सरकार को हम चुन के लाते हैं बिना किसी स्वार्थ के, हर हिंदूवादी ग्राउंड पे उतर के सरकार के लिए वोट मांगता है। और वही हिंदूवादी सरकार में हमारे गले काटे जा रहे हैं। मैंने कहा था अभी कि भगवा जरूरत है। क्यों कहा मैंने, मैं बता देता हूँ। कल मेरे ऑफिस की रेकी करी गई। मुझे भी मारने की धमकियां दी जाती हैं। सलीम के लिए एक वीडियो बनाया कि सलीम का गला किया गया, ये नहीं होना चाहिए था, उसके लिए प्रार्थना करो। उसमें मुझे ये धमकियां दी जा रही है कि भाई तेरा भी ऐसे गला कटेगा। डॉक्टर प्रकाश का, युद्धि का, इसका 4-5 जनों के नाम लिए। मतलब कैसे गला काट, मेरे जैसे का गला काट आओ भाई, और बता के मत आना, क्योंकि बता के आओगे तो गला नहीं पूरा ऊपर से नीचे तक काट दिया, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते आए। बिना बताए ही आना, वरना सलीम वास्तिक की जगह हम नहीं लेटेंगे, हम तो तुम्हें लेटाएंगे। डर नहीं लग रहा है आपको इस तरीके से आप बोल रहे हैं? क्योंकि सलीम वास्तिक के साथ में भी जो कुछ हुआ है इसको तमाम लोग देख रहे हैं। सनातन धर्म को बचाने के लिए लाखों करोड़ों योद्धाओं ने पहले भी जान दी है और अब भी हम तैयार बैठे हैं। मुझे तो कभी ऐसा फील होता है कि शायद मैं किसी जंग में शहीद हुआ हूँगा जो पुराने समय में हमारे योद्धाओं ने लड़ी है। मेरा पुनर्जन्म है जो मुझे सनातन धर्म का सौभाग्य मिला रक्षा करने के लिए। जान देने और लेने से कतई डर नहीं लगता, जी जान से खड़े हैं हर तरीके। लगता है कि इस्लाम का जो लगातार अपमान कर रहे सलीम वास्तिक और कई सारे एक्स मुस्लिम है, इस्लाम का अपमान कर रहे थे, इसीलिए ऐसा हुआ। इस्लाम को बदनाम कर रहे थे, कुरान को बदनाम कर रहे थे, इसलिए कई सारे मुल्ला और जो मौलाना और मौलवी थे उन्होंने कहा जाए फतवा भी जारी कर दिया था और इनका विरोध भी कर दिया था। समाज से भी इनको बिल्कुल बिल्कुल विरोध तो करेंगे ही। जब आसमानी किताब की सच्चाई आपके सामने कोई खोल के रख देगा कि इसमें आतंकवादी ऐसे बनाया जाता है, ये विधि है, तो बुरा लगेगा। और जिसे मजा आ रहा है कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद चौथी बीवी, यही तो इनका कॉन्सेप्ट है। इनके यहाँ कॉन्सेप्ट बीवी का नहीं है, इनके यहाँ कॉन्सेप्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमारे यहाँ 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, पवित्र रिश्ता, जहाँ बहन को बहन, बेटी को बेटी माना जाता है, ये सनातन है। और जहाँ बेटी में भी बेगम देखी जाती है, ये इस्लाम है। तो बुरा तो लगेगा इनको जब सलीम वास्तिक जैसे लोग इनकी किताब पढ़ के आएंगे और फिर सच्चाई पोल खोल के रख देंगे। इनको दिक्कत इन जैसे लोगों से इसलिए है क्योंकि उन्हें उस धर्म का पूरा ज्ञान है। सलीम वास्तिक खुद एक मौलाना रहे,
उन्होंने 2 हलाला करे हैं, वो खुद बोलते हैं इस बात को। हलाला का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी उन्होंने बताया। तो इनके तो पिछवाड़े में दर्द होगा ना, क्योंकि इन्होंने हलाला करने को नहीं मिलेगा अगर भारत में इस आसमानी किताब पे या इस्लाम पे पाबंद लगा दिया जाए, और लगना चाहिए। सलीम वास्तिक के लिए इंसानियत के तौर पे खड़े हुए हैं आप। आसमानी किताब को पढ़ने वाले जितने लोग हैं वो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं और हम उनके साथ हैं। अगर उन्हें कहीं किसी भी प्रकार का भय लग रहा है तो हम हर प्रकार से तन मन धन और साथ में गन हर तरीके से तैयार खड़े हैं। जान ले भी लेंगे, जान दे भी देंगे। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे मोहल्ले इलाके में तुम्हारे को कोई भी जिहादी आतंकवादी आसमानी किताब से जो पैदा हुए हैं वो परेशान कर सकते हैं या परेशान करेंगे, आप मेरा नंबर लीजिए, मेरे पास आइए, मैं आपको सुरक्षा दूंगा, मैं अपने पास रखूंगा। आपका खाना पीना रहना सब मेरी गारंटी। मैं इन सब के साथ हर तरीके से खड़ा हूँ। बस ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर सलीम वास्तिक को लेकर के? जो भी सलीम वास्तिक यहाँ पे भर्ती हैं, देखिए आगे क्या हो कुछ पता नहीं है अभी, क्योंकि इनका इलाज चल रहा है, कंडीशन भी काफी क्रिटिकल है। जो भी ये जिहादी मानसिकता के जो भी कठमुल्ले ये लोग हैं, इनको जो है आसमानी किताब पढ़ के जो ये ज्ञान मुल्ला मौलवी दे रहे हैं, वो अभी आपके सामने सलीम वास्तिक जी का वो आया है, उसे सरासर गलत है। मेरे हिसाब से इन लोगों को यहाँ से निकाल ही देना चाहिए जो ये मानसिकता रखते हैं। गोकशी ये लोग कर रहे हैं, सनातन को बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं, लव जिहाद ये लोग कर रहे हैं। हर जगह कहीं पे भी कोई दंगा फसाद अगर मुसलमान के नाम से होता है, अल्लाह अकबर बोल के आने का काम ये लोग कर रहे हैं। शांति प्रिय मजहब है, किसी को परेशानी नहीं पहुंचाता है, किसी को कोई नुकसान नहीं। मुसलमानी आतंकवाद क्यों है? सारे के सारे मुसलमानी क्यों आतंकवादी हैं? आप कह रहे हो आप जवाब शांतिप्रिय दीजिए। लोग हैं। जब कोई आतंकवादी मरता है अमन शांति तो उसे उठा के ले जाया जाता है दफनाने के लिए, तो वहाँ पे कलमा क्यों पढ़ा जाता है? क्यों नहीं कहते कि नहीं इसने इस्लाम को बदनाम किया, इसको क्यों उसे दफना रहे हैं, क्यों कलमा पढ़ रहे हैं उसके नाम का? क्यों राम नाम सत्य कह के जला नहीं दिया जाता उसको? आज तक सुना आपने कहीं पे? क्योंकि आतंकवाद का एक ही मजहब है, वो है इस्लाम। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। शब्द इससे बड़ा शब्द कुछ नहीं हो सकता। यहीं से पैदा होते हैं और यही अल्लाह अकबर करके जाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो कि कहा जाए योगी जी की सरकार है, उसके बाद भी गुंडे माफिया क्या भयभीत नहीं है, जो इस कदर सलीम वास्तिक के ऑफिस में घुसते हैं, उन पे वार करते हैं, उनका घर देते हैं, उनके पेट में जो धारदार उसको घोप देते हैं, तो उनको डर नहीं है? जिनको बचपन से ट्रेनिंग दी जा रही है कि बम बांध के फट और काफिरों को खत्म करना है, काफिर को जहाँ मिले काफिर वहाँ पे मारो उसको, जब ये चीज़ बचपन से पढ़ाई जा रही है किसी को, तो मैडम उसे योगी महाराज छोड़ो, प्रधानमंत्री छोड़ो, किसी भी सरकार छोड़ो, या कोई हिटलर भी आ जाएगा ना, उसका भी डर नहीं होगा। कारण क्योंकि उसे तो मरना है। मर के लगता है कि मरने के बाद 72 हूर मिलेगी, जन्नत मिलेगी। तो जो जन्नत के लिए मर रहा है उसके लिए ये जन्नत नहीं है, ये जगह खत्म है उसके लिए। देखो जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जितने भी ये इसके बाद डर भी बैठ, जिन्होंने ये अपनी इस्लाम की किताब पढ़ ली है, जिन्होंने कुरान पढ़ ली है, जिनको इसका काला सा समझ में आ गया है, वो एक्स मुस्लिम बन गया है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि भगवान इनकी जो भी मतलब वो है कि ये सही रहे और ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। इससे ज़्यादा तो और क्या ही कहेंगे। ठीक है, योगी जी की सरकार में भयभीत नहीं है ये जो भी कुछ जिन्होंने गला रेत सलीम का, एक्स मुस्लिम सलीम, और उनके पेट में भी चाकू घोप दिया, उनको डर नहीं है? देखो, हम तो हैं उत्तराखंड के, हमें तो इतना मालूम है नहीं कि क्या यहाँ पे होता है क्या नहीं, पर गुंडागर्दी तो यहाँ पे अतीक अहमद की भी नहीं बची, उसको भी मौत के घाट उतार दिया। देखो, गुंडागर्दी तो नहीं हम कह सकते, पर हम तो उत्तराखंड से हैं, आए हैं देहरादून से, उनसे मिलने के लिए। हाँ, उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, कि उनके भगवान उनकी बस सब कुछ सही करे, ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। मुसलमान तो बहुत अच्छा है, पर इनकी जो आसमानी किताब है 600 रुपये वाली, और इनके जो मुल्ले मौलवी हैं सबसे हरामखोर यही हैं। इनकी जो आसमानी किताब है उसमें कैसे करना है, हिंदू काफिर है उसका कत्ल कैसे करना है, हिंदुओं की लड़की कैसे भगानी है, हिंदुओं का गला कैसे, ट्रेनिंग टोटल 786 उसमें अध्याय हैं। 786 अध्याय में कुरान में यही बताया गया है। मैं मुसलमान को गलत नहीं बोलता, मुसलमान बहुत अच्छा है, बस ये मुल्ले मौलवी इनका बेवकूफ़ बना के 72 हूर, अगर सालों अगर 72 हूर मिलती तो तुम क्यों इनका बेवकूफ़ बना रहे? सलीम वास्तिक जो खुद भी एक मौलवी रह चुके हैं, उसके बाद में कहा जाए उन्होंने इस्लाम की कुरीतियों को उजागर किया, लोगों के सामने रखा। कई सारे लोगों को है जो कहा जाए इस्लाम की गलत चीज़ें हैं उनसे दूर करना चाहते थे, लेकिन उनको ही रमज़ान के पाक महीने में आकर के उन पे वार कर दिया, उन पे ही जान
का खतरा बना। उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं बोली, उन्होंने जो कुरान में लिखा हुआ है वही बात बोली है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी गलत बात नहीं बोली है। जो कुरान में बात लिखी है वही बोली गई है। आप भी अगर कुरान पढ़ेंगे, उनमें कुछ आयतें हैं, वो आयतें मैं अभी टाइम नहीं है वरना मैं बता देता, कुछ ज्ञान आयतों का मुझे भी है। अगर उन आयतों में अगर आप पढ़ेंगे तो वो आयतें अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर बोलेंगे हिंदू और मुस्लिम भाईचारे का जो भूत है कुछ हमारे सेकुलर भाइयों पे, वो उतर जाएगा। कितने आपने यहाँ पे सच्चे मुस्लिम समाज के लोग देखे जो कहा जाए सलीम वास्तविक के लिए आए हों, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक? अभी तक दुनिया में कोई सच्चा मुसलमान पैदा नहीं हुआ है मेरी नज़रों में। कोई 72 हूर नहीं है, कोई शहद की नदी नहीं है। ये जो कहते हैं ना 160-70 फुट की 72 हूर, करोगे क्या भाई? एक सीढ़ी अगर तुम्हें 100 फुट की दे दूंगा, चढ़ लोगे क्या? हैं? एक महिला तुम्हें 100 फुट की दे दूंगा, चढ़ लोगे क्या? कुछ कर लोगे क्या? को कपड़ा नहीं सिलवा पाओगे, 72 हूर चाहिए इन्हें। और इनको ठगने वाले इन्हीं के धर्म के लोग हैं, धर्म कह रहा हूँ, मजहब के लोग हैं। कोई जितने मरे आज तक, जिन्होंने बम बन के फटना है, परिवार नाश हो गया उनका, लेकिन किसी ने आज तक नहीं बताया इनको कि ऊपर कुछ नहीं है। बिना मतलब फटे जा रहे हैं, जबरदस्ती इनके मौलवी मजा लिए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए भी सलीम वास्तविक की जो हालत है वो काफ़ी नाजुक है। आगे क्या कुछ हो सकता है ये तो खैर समय ही बताएगा। और देखिए तमाम लोग यहाँ पे उनके समर्थन में भी खड़े हुए हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की अगर ज़रूरत होगी तो वो उनकी मदद करेंगे। अब आगे देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं एक बार ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।